तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी हैविंग नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। फर्स्ट तरीका होता है कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर लीनियर फैक्टर होते हैं और बेटा वो भी रिपीटिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा देखो समझो। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इस क्वाड्रेटिक के सबसे पहले हम जीरोज निकालेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक को सबसे पहले फैक्टराइज करिए, तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करोगे तो बेटा इसके फैक्टर मिलेंगे यहाँ पे x माइनस 3 और यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि प्लस 6 है ना, दो ऐसे नंबर जिनका सम तो बेटा कितना है -5 एंड प्रोडक्ट कितना आ जाए 6। तो यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x है ना। यहाँ पर मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, x कॉमन लिया, x माइनस 3, उधर से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो बेटा फैक्टर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 एंड x प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो दोनों क्वांटिटी है बेटा, इन इक्वालिटी का मीनिंग भी यही होता है कि हमें किसी भी तरीके से बेटा x का वो इंटरवल निकालना है, x का इंटरवल निकालना है ना। और जैसे इंटरवल का नाम आया तो वो चारों के चारों कैटेगरी हमारे दिमाग में या तो क्लोज्ड या फिर ओपन या ओपन क्लोज्ड या फिर क्लोज्ड ओपन, वो चारों के चारों कैटेगरी बेटा इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चनों में उनको यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाली कंप्लीट क्वांटिटी बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के अंदर देखो दो केसेस बन सकते हैं। देखो ऑलमोस्ट हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो 4 केसेस हम कंसिडर करते हैं, या तो प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस और माइनस इंटू प्लस। इन चारों कैटेगरी के अंदर देखो पहली जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें तो प्लस आने वाला है, और लास्ट की दो है इसके अंदर बेटा क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो, पॉजिटिव भी चाहिए एंड जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ बेटा जीरो वाला केस भी हमने इसके अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो बेटा या तो क्या रहा होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। यानी कि अगर केस फर्स्ट में बेटा कंसिडर करूं तो क्या रहा होगा, x माइनस 3 बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, पॉजिटिव रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, x बेटा क्या रहा होगा, 3 और 3 से बड़ा, और यहाँ पर एंड x जो रहा होगा 2 और 2 से बड़ा। तो इसका मतलब सोचो x 2 और 2 से बड़ा है, नंबर लाइन पे 2 एंड 2 से बड़ा, एंड ये x कह रहा है 3 और 3 से बड़ा। तो अगर दोनों को मैं बेटा मैं साथ में लिखूं यहाँ पर तो एग्जैक्टली हमारे पास जो कंडीशन मिलने वाली है वो क्या मिल जाएगी, 3 और 3 से बेटा क्या हो जाएगा, बड़ा। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से केसेस बना के सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा यहाँ पर बेटा, जो दूसरा केस बनेगा उसके अंदर क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों बेटा नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। नेगेटिव ने क्या कौन सा गुना कर दिया, दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं, नेगेटिव भी बन सकते हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। यानी कि x हो गया वो क्या हो गया, 3 एंड 3 से छोटा, x 3 एंड 3 से छोटा, एंड x क्या हो गया, 2 एंड 2 से छोटा। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x क्या हो रहा है, 3 एंड 3 से छोटा हो गया, और यहाँ पर हो रहा है बेटा x 2 एंड 2 से छोटा। तो यानी कि इसके अंदर अगर दोनों को कंबाइन करके जो आंसर लिखे तो यहाँ पर जो कंबाइन आंसर मिल रहा है, देखो यहाँ पर बेटा नंबर 3 से छोटा, यानी कि नंबर लाइन पे जब देखोगे तो यहाँ पर 2 0 1 2 है ना, 2 और फिर 3। तो इसका मतलब कोई नंबर जब 3 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब 3 से छोटा और यहाँ पर 2 से छोटा, तो जो नंबर बेटा 2 से छोटा होगा वो तो 3 से छोटा ही होगा। यानी कि इसके अंदर जो फाइनली दोनों को कंबाइन करके आंसर आया वो क्या आ गया बेटा, x लेस देन इक्वल्स टू 2। x क्या आ गया, 2 और 2 से छोटा। इसके अंदर हम बात करें तो x हो रहा है वो 2 और 2 से बड़ा, 2 एंड 2 से बड़ा आ रहा है, एंड बेटा क्या आ रहा है, 3 एंड 3 से बड़ा भी आ रहा है। यानी कि फाइनली आंसर जो होगा इसके अंदर x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 एंड 3 से बड़ा। ठीक है,
अगर मैं इन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का अगर मैं बीच में यूनियन करूं, अगर मैं इन दोनों का क्या करूं, यूनियन करूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, तो अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो x 3 एंड 3 से बड़ा। अगर मैं कंप्लीट नंबर लाइन, अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट करूँ, यहाँ पर जैसे मैंने नंबर लाइन बनाई, इस तरीके से मैं नंबर लाइन बना देता हूँ, ठीक है। इस नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं इनको प्लॉट करूँ, तो नंबर लाइन के ऊपर बेटा यहाँ पर कह रहा है 3 और 3 से बड़ा, तो ये रहा 3, यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 और यहाँ पर मान लेते हैं 3, तो यहाँ पर कह रखा है 3 एंड 3 से बड़ा, 3 इंक्लूड है, 3 और 3 से बड़ा। इंक्लूड का मतलब होता है देखो इक्वालिटी होल्ड कर रही है 3 के ऊपर, ठीक है। और x 2 एंड 2 से छोटा, यानी कि ये रहा 2 एंड 2 से छोटा। इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूँ तो एक तो ये वाला सॉल्यूशन आ गया और एक ये वाला सॉल्यूशन आ गया, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, इधर वाली दुनिया माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 देखो इंक्लूड होता है वहाँ पर स्मॉल, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट आता है, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यूनियन ऑपरेटर मैंने बताया था कि यूनियन क्या करता है, कंबाइन करने के काम आता है। तो इस तरीके से अपना जो कंप्लीट इंटरवल मिला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इस तरीके से हम इन इक्वालिटी के अंदर बेटा केसेस बना के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमने टाइप फर्स्ट के अंदर, जहाँ पर बेटा हमें क्या मिलता है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, जहाँ पर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स इस तरीके से मिलते हैं। देखो यहाँ पर एक मैं और तरीका बताता हूँ, सेकेंड जो अपने कुछ इलास्ट्रेशन कंसिडर करते हैं, जैसे x माइनस 2, x प्लस 1, x माइनस 3, है ना, x माइनस 4 इज लेस देन 0। देखो यहाँ पर तो ऑलवेज लीनियर फैक्टर दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बट यहाँ पर हम कुछ केसेस काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है, इसमें कुछ इलास्ट्रेशन काउंट करते हैं। टाइप फर्स्ट, देखो फर्स्ट इलास्ट्रेशन है। सबसे पहले देखो यहाँ पर इस इलास्ट्रेशन में हमेशा क्या करना है, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंटरवल्स, हमने जो पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने केसेस बना के किया, केस फर्स्ट की, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव रहे होंगे या फिर दोनों नेगेटिव रहे होंगे। क्लियर? इसका मतलब कभी अगर नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस हम काउंट करते हैं। तो बेटा ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक बेसिक तरीका बताते हैं। देखो बेसिक तरीका क्या होता है, वो तरीका हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बेटा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 फैक्टर मिला था, और वो भी क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करो, इंडिविजुअल, हमेशा ध्यान रखो बेटा x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि देखो x यहाँ पर ऐसा नहीं कि 3 माइनस x लिखा हुआ है, तो x के आगे बेटा नेगेटिव साइन कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लीनियर फैक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों के अंदर बेटा x पॉजिटिव है और दोनों की पावर क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि ओनली फॉर लीनियर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, लीनियर है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, 1 होगी। तो इनको क्या कर लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। फर्स्ट टास्क हमारी क्या रहेगी, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो सबसे पहले इंडिविजुअल हमने इसको 0 किया, x माइनस 3 को 0 किया तो बेटा x की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। इसको इंडिविजुअल 0 किया तो x की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। तो इन 3 और 2 को बेटा नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो, यानी कि 2 अगर यहाँ आया तो 3 इधर आएगा। समझ में आया? यानी कि जितने लीनियर फैक्टर दे रखे हैं उनको बेटा इंडिविजुअल क्या करो, 0 करो, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर इधर x माइनस 2 को 0 किया तो x कितना मिला, 2 मिला। इधर x प्लस 1 को 0 किया तो x माइनस 1, इधर x माइनस 3 को 0 किया तो 3 मिला, और x माइनस 4 को 0 किया तो हमने कितना मिला है, x माइनस 4 को 0 किया तो x की वैल्यू 4 मिली है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा बात करें, दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो इसके अंदर जो बेटा जीरोज मिलेंगे, x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी कितनी मिलेगी, इधर से 2 मिलेगी, इधर से बेटा -1 मिलेगी, इधर से 3 मिलेगी और इधर से 4 मिलेगी। ये सारे के सारे क्या है, जीरोज। ये सारे के सारे क्या है, जीरोज। इनको अगर देखो, जीरोज का मतलब क्या होता है कि ये वो वाली वैल्यू है, ये बेटा वो वाली वैल्यू है जिनको रखने पर यहाँ पर ये इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आएगा, जीरोज। यानी कि अगर ये वैल्यू बेटा इसके जीरोज है, यानी कि इसको इस इक्वेशन के अंदर रखने पर हमें क्या मिलेगा, p ऑफ x, यानी p ऑफ समथिंग नंबर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0। ये हमने फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमने डिस्कशन में लिया था। अब देखो
सबको क्या कर दो, सबसे पहले इनके जीरोज निकाल लो और उनको क्या कर दो बेटा, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। ठीक है, नंबर लाइन बना देते हैं, ये रही नंबर लाइन, और इन नंबर लाइनों पर क्या कर देते हैं, सबको प्लॉट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर -1 यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, और बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड में -∞ और इधर +∞। ठीक है, इतना तो काम करना ही है। दूसरा टास्क क्या है, देखो अपना जो दूसरा टास्क है उसको समझो। दूसरा टास्क है कि अगर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है, अगर यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो इक्वालिटी बेटा होल्ड इन जीरोस पर करेगी, तो वहां पर हमें क्या करना है, सॉलिड सर्कल लगाना है। क्लियर, सॉलिड सर्कल का मतलब चिंगम लगा देनी है। तो देखो यहाँ पर इक्वालिटी तो है ही नहीं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये बेटा कभी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इन सब के ऊपर होलो सर्किल लगा दिया, यानी कि ये एक्स हम काउंट ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इन एक्स पर बेटा आउटपुट में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इधर हम बात करें, देखो यहाँ पर बेटा इक्वालिटी होल्ड कर रही है, यानी कि एक्स की ऐसी दो वैल्यू है 2 और 3, जिस पर आंसर कितना आएगा अपना 0। तो यहाँ पर 2 भी इंक्लूड होगा, मैंने चिंगम लगा ली, सॉलिड सर्कल लगा दिए, वहां पर हमने होलो सर्किल लगाई, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। नेक्स्ट अपना जो टारगेट है वो बेटा क्या टारगेट है, देखो अब क्या करना है, सबसे राइट मोस्ट में, सबसे इस साइड में, जैसे मैं इधर इस साइड में खड़ा हूं, यहां से क्या करना है बेटा, भागते हुए आना है। और जैसे भागते हुए आओगे और साइन प्लस माइनस, अगर बेटा सारे के सारे लीनियर फैक्टर है तो प्लस माइनस, यानी कि जितने भी हर्डल हैं, हर एक हर्डल को जब तुम क्रॉस कर रहे हो तो साइन बेटा प्लस माइनस प्रीवियस का क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी बेटा प्लस माइनस, मैंने इस तरीके से साइन लगा दिए। आंसर का मीनिंग क्या होता है, देखो आंसर का मतलब होता है यहाँ पर पॉजिटिव एंड 0, तो पॉजिटिव एंड 0, पॉजिटिव वाला एरिया ढूंढो, ये पॉजिटिव वाला एरिया, ये पॉजिटिव वाला एरिया, बीच में नेगेटिव वाला किसी काम का नहीं है। इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव वाला एरिया ढूंढो बेटा, ये नेगेटिव वाला एरिया और इधर ये नेगेटिव वाला एरिया, बस ये तुम्हारा आंसर है। लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू छोटे से बड़ा, ये एक तो ये इंटरवल है तो -1 से 2, -1 एंड 2 दोनों ही इंक्लूड नहीं है, यूनियन 3 से 4 बेटा दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इधर देख लेते हैं, इधर -∞ से 2, यानी एक तो ये वाला इलाका है तो x बिलोंग्स टू -∞ से बेटा 2 इंक्लूड है, और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इंक्लूड वाली वैल्यू का मतलब होता है बेटा इन 2 और 3 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। सोचो अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर इक्वालिटी लगा देता तो इक्वालिटी लगाने का मीनिंग क्या है, 1 2 एंड 3 4 सबके ऊपर बेटा मैं क्या लगाता, स्क्वायर ब्रैकेट लगाता। क्लियर हो गया, तो ये बहुत ही एक इजी और यूनिक तरीका है जिसको हमें बेटा फॉलो करना है। क्लियर, सबसे पहले इंडिविजुअल इनको जीरोज करके सारे के सारे क्या कर दो, जीरोज निकाल लो, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, प्लॉट करके देखो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी अगर होल्ड कर रही है तो सॉलिड सर्कल लगाओ, अदरवाइज होलो सर्किल लगा के बेटा अपना काम खत्म करो। क्लियर, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन में देखो यहाँ पर x² माइनस x माइनस 6, सबसे पहले क्या कर दो बेटा, इसको फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर इसको x² इसको फैक्टराइज कर दिया बेटा -3, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और इसमें से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या मिला, x प्लस 6, x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कितना आ गया x, यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 3, और उधर +2 कॉमन करोगे तो x माइनस 3 x प्लस 2, एंड यहाँ पर बेटा x प्लस 6 ऑलरेडी है ही है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सारे के सारे लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल लीनियर फैक्टर है, और सबकी डिग्री कितनी है बेटा, 1 है, सबके अंदर x पॉजिटिव है ना, x के आगे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो फटाफट नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके जीरोज निकालो बेटा, जीरोज है ना, जीरोज का मतलब होता है कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जहां पर 0 हो रहा है। तो एक तो देखो ये x 0 कब होगा, जब x खुद 0 होगा, इसको 0 होना है तो x कितना होगा बेटा 3, इसको 0 होना है तो x कितना होगा बेटा -2, इसको 0 होना है तो x कितना होगा -6। क्लियर, अगर ये सारी वैल्यू जीरोज वाली वैल्यू मिल गई बेटा तो एक खूबसूरत सी नंबर लाइन बना देते हैं। ये नंबर लाइन बना दी, इसकी दुनिया इधर -∞, इधर इसकी दुनिया बेटा +∞। ठीक है, बहुत छोटी सी दुनिया है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। 0 -3 -2 एंड -6, सबसे छोटी वैल्यू बेटा यहाँ पर -6, यहाँ पर -2 एंड बेटा यहाँ पर 0 एंड देन 3, सबके सब लीनियर फैक्टर है एंड सबकी सब डिग्री कितनी है बेटा, 1 है। इसका मतलब साइन जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है,
इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी होल्ड बेटा सभी पर इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब क्या कर दो, यहाँ पर सॉलिड सर्कल लगा दो। क्या लगाना है, सॉलिड सर्कल, क्योंकि 3 हुआ, 0 हुआ, -2 हुआ एंड -6 बेटा ये सारी ऐसी वैल्यू है जिनको रखने पर यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0 आएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए ढूंढो, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, यानी कि आंसर बेटा, आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से -6, ये इंक्लूड -∞ से -6 यूनियन -2 से 0, -2 भी इंक्लूड, 0 भी इंक्लूड एंड यूनियन बेटा 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, चेक कर लो, 0 आ गया बेटा, 0 भी आ गया, 3 भी आ गया, ये 3 भी इंक्लूड हो गया, -2 भी इंक्लूड हो गया, -6 भी हो गया। और पॉजिटिव भी देखो, -∞ से -6 ये पूरा इलाका पॉजिटिव का है, -2 से 0, -2 से 0 ये इंटरवल, इसके बीच की कोई भी बेटा x की वैल्यू कंसिडर करो, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो -2 से 0 एंड देन बेटा 3 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से बेसिक जो इंटरवल वाला मेथड है बेटा इस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो थर्ड इलास्ट्रेशन है बेटा, इसके अंदर बहुत ही बेसिक क्वाड्रेटिक का ही एग्जांपल है। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखो बेटा अगर फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, बट यहाँ पर इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है एंड बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो अगर बात करें तो b² - 4ac यानी 1 - 4 × 1 यानी कि बेटा -3। तो -3 यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है बेटा क्या मिल रहा है, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है इसका, लेस देन 0। तो इसका मतलब a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। a पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड बनेगा एंड d लेस देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मीनिंग होता है कि बेटा रूट्स रियल नहीं रहेंगे, रूट्स इमेजनरी रहेंगे। तो याद करो कौन सा बेटा पैराबोला इसके अंदर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सारे के सारे पैराबोला को रिमाइंड करो कि इसका ग्राफ बनेगा बेटा हमेशा अबोव द एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव है एंड पैराबोला है बेटा वो माउथ फेसिंग अपवर्ड है। तो ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से फन फैलाए हुए खुला है। तो इसका मतलब हर एक एक्स की वैल्यू, अगर ये एक्स एक्सिस है तो हर एक एक्स की वैल्यू पर इसका वाई डिफाइन है, यानी कि इसके अंदर बेटा एक्स दुनिया की कुछ भी वैल्यू रखो, एक्स इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखो दुनिया की, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज पर ये बेटा डिफाइन होगा। एक्स की कुछ भी वैल्यू यहाँ पर बेटा रियल वैल्यू रखो, आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। क्लियर। सेकेंड इसके अंदर देखो नेक्स्ट इलास्ट्रेशन के अंदर x² + 4x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी दे रखी है बेटा x² + 4x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसके अंदर देखो एक चीज देखने को मिल रही है, ये अपने आप में बेटा x + 2 का होल स्क्वायर ही तो है, x + 2 का होल स्क्वायर। तो x + 2 का होल स्क्वायर x² + 4x + 4, इसका मतलब ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है बेटा, ये वाली वैल्यू तो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो ये वाली जो क्वांटिटी है इसके अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो इस वाली जो भी क्वाड्रेटिक दे रखी है बेटा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल्स टू 0। b² - 4ac बेटा परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, दोनों ही रूट्स आपस में क्या है, -2 है, यानी कि रूट्स रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा कितना होता है, 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि जो पैराबोला बनेगा बेटा वो माउथ फेसिंग क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा, और अपवर्ड बनने के बाद ही बेटा दोनों के दोनों रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। यानी कि इसका पैराबोला अगर हम कंसिडर करें तो इसका पैराबोला बेटा इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा बिल्कुल स्मूथ वे में, यहाँ पर टच करके गया और बेटा दोनों के दोनों रूट्स यहाँ पर कितने हैं इसके, -2, दोनों के दोनों रूट्स क्या है, -2, यानी कि -2 एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ये 0 मिलेगा, x को -2 रखा यहाँ पर 0 मिला, बाकी हर एक x की वैल्यू के लिए बेटा दुनिया की कोई भी x यहाँ पर रखो, हमेशा इसका स्क्वायर बन के ये वाली क्वांटिटी क्या बनेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है तो ऊपर ही है, -2 पर बस 0 होगा, बाकी हर एक x की बेटा रियल वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यानी कि हमारा जो x का इंटरवल आ गया बेटा वो ऑल रियल वैल्यूज आ गई, यानी कि -∞ से +∞ के बीच का जो तुम्हें x अच्छा लगे वो यहाँ पर इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 हमने इलास्ट्रेशन किए हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर नेक्स्ट अपना जो इलास्ट्रेशन है बेटा देखो फ्रैक्शन के अंदर मैंने कंसिडर किया है, फ्रैक्शन के अंदर भी बस ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज कर देते हैं, तो ऊपर वाले को फैक्टराइज किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, x² माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + x + 2,
ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या फैक्टर मिलेंगे बेटा, इसके जो फैक्टर मिलेंगे, ऊपर वाले को मैंने बेटा फैक्टराइज किया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर भी अच्छा -3 है ना, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से -x + 2, तो सम तो कितना आ गया बेटा, -3 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि इसको किस तरीके से लिखेंगे, x ऑफ x - 2, ठीक है, -1, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा x - 2। तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए, x - 2 एंड x - 1। तो ऊपर में इसको ऐसे कैसे लिखूँ अगर यहाँ पे, तो ये अपना जो क्वेश्चन बन गया बेटा x - 1 एंड x - 2, और डिवीजन में लिखा हुआ है बेटा x एंड x + 1 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन को देखो डील कैसे करना है। देखो हमेशा याद रखना, तरीका वही अपनाना है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दे रखा है तो हमेशा चेक करो कि सारे के सारे फ्रैक्शन बेटा लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, और सबके अंदर x पॉजिटिव, देखो x के आगे पॉजिटिव साइन है सबके अंदर ही, ठीक है। अब देखो क्या कर दो, इंडिविजुअल जीरोस कर दो। अगर ऊपर वाली वैल्यू को मैं 0 करूं तो बेटा x की कौन कौन सी वैल्यू मिलती है, x - 1 को 0 किया तो x 1 मिलेगा, x - 2 को 0 किया तो x की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं x और x + 1 को भी बेटा 0 करूं तो यहाँ पर मैं इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जब भी फंक्शन f(x) बटा g(x) दे रखा है, हमेशा याद रखना f(x) बटे g(x) की फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है बेटा, इसके साथ में एक कसम जरूर खाई हुई होती है कि g(x) में कभी भी 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि g(x) जिस दिन 0 हो गया उस दिन मेरा फंक्शन बेटा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन के अंदर जो जीरोज मिल रहे हैं उनको बेटा कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि उस पर तो मुझे लाइन खींचनी है, यानी कि ये दोनों वैल्यू बेटा कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। पहली चीज तो समझ में आया, यानी x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड -1, x को 0 एंड -1 तो कभी लेना ही नहीं है। नंबर लाइन बनाओ, मैंने नंबर लाइन बना दी यहाँ पर, इस तरीके से नंबर लाइन खींच दो, यहाँ पर -∞ बेटा और इस साइड में +∞। नंबर लाइन वाला टारगेट है ना, इस तरीके से हमने क्या कर दी, नंबर लाइन इस तरह से प्लॉट कर दो बेटा यहाँ पे, है ना, इस तरीके से सीधी नंबर लाइन खींच दी और यहाँ पर बेटा +∞। क्लियर। अब इस नंबर लाइन के अंदर क्या करना है, सारी की सारी वैल्यूज को बेटा यहाँ पर शो कर दो। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू कैसे बेटा, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 0 -1, तो ये रहा -1, ये रहा 0 एंड ये रहा बेटा 1 एंड ये रहा 2, सारे के सारे लीनियर फैक्टर है। अब हमने कस में क्या क्या खाई थी कि 0 एंड 1 नहीं होगा बेटा, इसको सबसे पहले करो, गलती यही होती है। 0 एंड -1 नहीं लेना है, तो -1 एंड 0 पर क्या लगा दिया बेटा, होलो सर्किल। अब ऊपर वाली वैल्यू अगर यहाँ पर इक्वालिटी है तो ऊपर वाली वैल्यू पर बेटा बबल लगा दो, चिंगम लगा दो, सॉलिड सर्कल लगा दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू ऐसी है जहां पर इक्वालिटी होल्ड करेगी। बाकी हमें लेस देन वाला आंसर बताना, सारे के सारे लीनियर फैक्टर है बेटा, तो लीनियर फैक्टर में बिना सोचे समझे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस तरह से प्लस माइनस प्लस इस तरीके से साइन लगा दिया। हमें लेस देन वाला इंटरवल ढूंढना है। लेस देन वाला देखो बेटा, एक तो ये रहा लेस देन वाला इंटरवल और एक बेटा ये रहा लेस देन वाला इंटरवल, यानी कि जो इसके अंदर जो तुम्हारा x का आंसर आ गया बेटा, x बिलोंग्स टू लेस देन वाला इंटरवल, ये तो पॉजिटिव, लेस देन वाला आ गया -1 से 0, दोनों ही इंक्लूड नहीं है, यूनियन बेटा 1 से 2, ये भी बेटा क्या आ गया, लेस देन वाला इंटरवल। तो इसका मतलब लेस देन वाला इंटरवल देखो यहाँ पर, और इक्वालिटी 1 और 2 पर होल्ड कर रही है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर बेटा स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। समझ आया। तो 1 और 2 पे क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 1 और 2 ऐसी वैल्यू है जहां पर 0 आ रहा है। बाकी इन बिटवीन अगर कोई भी 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर होगा बेटा, यहाँ पर हमें इनइक्वालिटी हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन। सोचो सेम क्वेश्चन के अंदर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता, इधर बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में क्या आंसर आता, -∞ से -1, यूनियन 0 से 1 और 1 पर बेटा इंक्लूड आ जाता, ठीक है, 1 पर स्क्वायर ब्रैकेट आता, फिर 2 से इन्फिनिटी एंड 2 पर क्या आ जाता है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से यूनियन करके हम पॉजिटिव वाले इंटरवल जो आ रहा है वो बेटा आंसर होता अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला। क्लियर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई होगी। देखो यहाँ पर बेटा एक वेव कर्व करके भी एक मेथड होता है। वेव कर्व का मतलब होता है कि इसका ग्राफ कैसे बनाना होता है। तो इसका ग्राफ बेटा इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ ज्यादा रोल इसमें इतना होता नहीं है। देखो इसका ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं, कुछ नहीं, जहां पर पॉजिटिव इंटरवल है उसको आगे बढ़ा दो। अच्छा पॉजिटिव है, अच्छा यहाँ पॉजिटिव रहने वाला है,
नेगेटिव का मतलब इस तरीके से नेगेटिव शो कर दो, पॉजिटिव वापस, अच्छा ये पॉजिटिव वापस, ये नेगेटिव, नेगेटिव शो कर दिया और ये पॉजिटिव। तो बेटा इस कर्व का ग्राफ बना दिया। इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, इसको कहते हैं वेव कर्व। क्लियर? तो इस तरीके के क्या बोलते हैं बेटा? वेव कर्व। ये कि ये सारी बातें हम हर एक क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर भी हमें क्या करना है बेटा, इसी को वेव कर्व को डिस्कशन में लेना है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे बढ़ा दो। अच्छा ये देखो ये वेव कर्व नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर वापस ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वापस ये देखो नेगेटिव, नेगेटिव के बाद में ये पॉजिटिव होते होते बेटा इस तरीके से चमकेगा, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस जो भी ये इक्वेशन दे रखी होती है, जो भी ये इनइक्वालिटी दे रखी होती है बेटा, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बस बेसिक्स टाइप फर्स्ट पढ़ा है, जिसके अंदर बेटा हमें नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर मिलते हैं। उस केस में हमें इंटरवल मेथड से किस तरीके से हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है वो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम रिपीटिंग रूट्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।